हेलो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं प्राइस एक्शन। यानी प्राइस एक्शन किसे कहते हैं। हम लोग शेयर मार्केट में कोई भी काम करते हैं तो हम लोग दो तरीके से काम करते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस, एक फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन हम लोग देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में कितने तरह के होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बहुत तरीके होते हैं जिसमें प्राइस एक्शन, एमएससीडी सब इंडिकेटर इंक्लूड होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर प्राइस एक्शन के बारे में जानेंगे और प्राइस एक्शन के बारे में ये जानकारी प्राप्त करेंगे प्राइस एक्शन किसे कहते हैं। अगर सरल भाषा में बताना हो तो प्राइस एक्शन किसी भी सिक्योरिटी के भाव में नीचे होने वाले उतार चढ़ाव को प्राइस एक्शन, यानी हम समझेंगे कि प्राइस मूवमेंट क्या होता है। यानी सिक्योरिटी में उतार चढ़ाव क्यों होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई प्राइस है, यहाँ पे ये कभी यहाँ पर चला आता है, कभी यहाँ पर चला आता है, उसी को हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। यानी मार्केट कभी यहाँ पर आया, कुछ देर के बाद में यहाँ से ऊपर चला जाएगा, हम उसी को प्राइस एक्शन करते हैं। यानी प्राइस एक्शन ये उतार चढ़ाव किस भाव पे होता है यही समझेंगे। प्राइस एक्शन उतार चढ़ाव ये पिछले डेटा के हिसाब से होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि प्राइस एक्शन का आविष्कार कैसे हुआ, कौन इसको बताया पहली बार। जैसे लिवरमोर नामक एक व्यक्ति था जो कि 20वीं शताब्दी में प्राइस एक्शन का आविष्कार किया था। यानी प्राइस एक्शन का मूल आधार यह है कि भाव कभी झूठा साबित नहीं हो सकता। मान लीजिए इंडिकेटर कभी गलत बता सकता है, लेकिन प्राइस जो होता है वो मूवमेंट कभी यहाँ पर आएगा, कभी यहाँ। इसीलिए प्राइस एक्शन मेथोलॉजी सभी इंडिकेटर जैसे एमएससीडी, आरएसआई सभी को हटा देता है और सिर्फ प्राइस मूवमेंट के डेटा को ही महत्व देता है, और इसके आधार से ही एंट्री और एग्जिट का संकेत हमको मिलता है। यानी हम लोग समझेंगे कि प्राइस एक्शन एक टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। किसी भी सिक्योरिटी के वर्तमान और भूतकाल भावों का उपयोग करके भविष्य का मूवमेंट का अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी पिछले डेटा को हम लोग एनालाइज करके ये समझ सकते हैं कि आगे जो भाव है वो ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है या साइडवेज होने वाला है। इसके आधार पर हम लोग प्राइस एक्शन में कोई इंडिकेटर ना होने पर प्राइस एक्शन को क्लीन चार्ट के नाम से भी जाना जा सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन में ट्रेडिंग किसी भी सिक्योरिटी के भाव में होने वाले उतार चढ़ाव या उस पर खरीदी या बिक्री के निर्णय के हिसाब से होता है। मान लीजिए कैंडल क्या शो कर रहा है, ये कैंडल हमें ये शो कर रहा है कि प्राइस जो है इसमें सेलर ज़्यादा है, इसलिए प्राइस जो है नीचे चला आया है। लेकिन उसी क्षण बायर ने आके यहाँ पर खरीदना चालू किया और प्राइस यहाँ पर मूवमेंट हो गया। इसी के बारे में आज हम लोग जानकारी ला सकता है। जैसे गुजराती में एक कहावत है ना, प्रसिद्ध कहावत, जो कि है भगवान भाव छे, यानी भाव भगवान छे, यानी भाव ही भगवान है। कोई भी ट्रेडर काम करता है तो मार्केट में तो प्राइस एक्शन को देखकर ही काम करता है। वो मार्केट में क्या हुआ और क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी देता है। ये नहीं झमेले में पड़ता क्योंकि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब नहीं, क्या हुआ और क्या होने वाला है और क्या हो रहा है इसके बारे में हमको प्राइस एक्शन टेक्निकल इंडिकेटर जैसे कि एमएससीडी, आरएसआई, एडीएक्स आदि को खाव वोल्टेज नहीं देता है। ये प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन भविष्य में होने वाले को जो होने वाला है उसको जानकारी के लिए भूत और वर्तमान में भाव में पॉइंट में डेटा हिसाब देखता है, जिसमें ओपन हाई। मान लीजिए कैंडल है, इसको हम जूम इन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये कैंडल में हम लोग का ओपन कहाँ हुआ, हाई कहाँ हुआ, लो कहाँ बना, और जो हम लोग का क्लोज है उसमें होता है प्राइस एक्शन। इसलिए प्राइस एक्शन ट्रेडर मुख्यतः कैंडल चार्ट, यानी कैंडल में कौन सा चार्ट है, चार्ट बार के बारे में देखते हैं। यहाँ पर कौन सा चार्ट बना है, यहाँ पर कोई लोअर फॉर्मेशन तो नहीं बना है, कोई अपर फॉर्मेशन, कोई लोअर फॉर्मेशन, ये सब नहीं ना बना है। इसके बारे में हम लोग जानकारी देता है प्राइस एक्शन। डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, इसलिए प्राइस का भाव ऊपर की तरफ चढ़ता है, और उसी के अपोजिट होगा जो डाउन ट्रेंड होता है, उसमें जो बेचने वालों की संख्या ज़्यादा है और खरीदने वालों की संख्या कम है। जैसे यहाँ पर प्राइस को देखिए, यहाँ पर भी
विक्रेताओं की संख्या ज़्यादा है और खरीदारों की संख्या कम है, इसलिए ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। इसी में प्राइस एक्शन कहते हैं। यदि आप स्टॉक मार्केट में नए और टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए और प्राइस एक्शन ही सीखना चाहिए। उसके बाद कुछ दूसरे इंडिकेटर्स पर नज़र डालनी होगी। ऐसा करने से चार्ट वास्तव में क्या कर रहा है इसके बारे में आपको सटीक जानकारी हो जाएगी। बिगिनर के लिए यानी प्राइस एक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। प्राइस एक्शन के बारे में और जानकारी हम लोग बाद के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। प्राइस एक्शन का ये रहा परिचय और ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2 लाएंगे जिसमें हम लोग प्राइस एक्शन के मूल सिद्धांत, उसके आगे जानकारी सब देंगे। प्राइस एक्शन के फायदे क्या होते हैं, प्राइस एक्शन के नुकसान क्या होते हैं, ये सब हम लोग जानकारी देंगे। इतना समझ लीजिए प्राइस एक्शन का ये परिचय था। ठीक है, गुड बाय।